गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? आंग्ल मराठा युद्ध, है ना। तो आंग्ल मराठा युद्धों की हमने समाप्ति कर दी। 3 आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो आपके लड़े गए। कैसे मराठों का पतन हुआ और मराठों की असफलता के क्या कारण रहे, क्यों जो आपके है ब्रिटिशर्स आपके जीते, है ना, और ब्रिटिशर्स की सफलता के क्या कारण थे, इन सब पे हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है। तो आज की क्लास में जो है वो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आप लोग ये जानते हैं कि भारत में जो है वो समाज और धर्म, है ना, ये दोनों चीज, और वैसे भी अगर हम देखें तो संपूर्ण विश्व में समाज और धर्म जो है वो एक सिक्के के दो पहलू के रूप में आप देख सकते हो, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये बात आती है कि जब आप आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम ही है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम समाज को सुधारना चाहते हैं। किसको सुधारना चाहते हैं? समाज को। तो यहाँ पर हम धर्म सुधार की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है। कारण ये था कि भारत में जो आपके सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, इन सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत या जड़ को जब देखा गया तो पता चला कि समाज में सुधार की जरूरत ही इसलिए है क्योंकि धर्म में कुछ कुरीतियां। किसमें कुरीतियां हैं? धर्म में कुछ कुरीतियां। जो धार्मिक प्रथाएं हैं, जो धार्मिक आपके रीति रिवाज हैं, इनमें कुछ कमियां आ गई हैं और इनका निरूपण या प्रयोग जो है वो कुछ अलग तरीके से किया जाने लगा है ना। जैसे आप देखते हैं सती प्रथा, आप देखते हैं डाकनी प्रथा, आप देखते हैं बाल विवाह, आप देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह का ना होना, देवदासी प्रथा का जो इतनी पवित्र प्रथा के रूप में शुरू की गई थी उसका विकृत हो जाना। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि अन्य प्रकार की सामाजिक बुराइयां जो हैं वो आ गई, और ये जो बुराइयां आई ये वास्तव में धर्म से उपजी थी। किससे उपजी थी? धर्म से। ठीक है। धार्मिक परंपरा मान लिया गया सती प्रथा को, और आपने देखा कि एक महिला को उसके पति के साथ जबरदस्ती भी क्या करवा दिया जाता था? सती करवा दिया जाता था। ठीक है। आपने देखा कि विधवाओं को अपने जीवन को पुनः संचालित करने की या फिर से शुरू करने की कोई अनुमति ही नहीं थी। तो वो अपना जीवन, जो उनका जीवन बड़ा नीरस सा हो जाता था। कई बार ये कि परिवार भी उनको कई सामाजिक आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में भाग नहीं लेने देता था। दूसरा कि वो अपने पति के बिना संपूर्ण जीवन बिताती थी। ठीक है। तो जीवन जो है वो दोबारा शुरू करने की उनको स्वतंत्रता नहीं दी गई। तो इस कारण से सबसे ज्यादा जो कुरीतियां आई वो धर्म से आई। इसीलिए सबसे पहले धर्म में सुधार जरूरी था। किसमें जो सुधार जरूरी था? धर्म में। जब धर्म में सुधार होगा तो समाज खुद ब खुद क्या हो जाएगा? सुधरेगा। ठीक है। इसीलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब आप आंदोलन को देखते हैं तो यह आंदोलन, दोनों आंदोलन एक साथ 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 हुआ। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन एक साथ साथ हुआ। ठीक है। एक बात ये कि आप जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले हैं 18वीं 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो क्या इसके पहले भारत में धर्म और समाज सुधार नहीं हुआ था? तो आंसर है हुआ था, है ना। आप देखते हैं कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीनों काल में जब आप बांटेंगे तो प्राचीन काल में जब आपके वैदिक धर्म में, किसमें? आपके वैदिक धर्म संस्कृति पे जब बाह्य आडंबर बढ़ गए, कर्मकांडी व्यवस्था इतनी अधिक बढ़ गई कि बड़े बड़े महायज्ञ आदि करवाए जाने लगे, तो आपने देखा कि वहां पर भी धर्म सुधार आंदोलन के रूप में दो नए धर्मों का उदय हुआ था। एक धर्म है आपके बौद्ध धर्म और दूसरा क्या है? आपके जैन धर्म। ठीक है। इसके बाद पुनः आपने देखा कि जब मुगलों के आक्रमण भारत पर हुए, तो मुगलों के आक्रमण भारत पर होने पर हमने देखा कि मुस्लिम लोगों ने जो है वो भारत पर आक्रमण किया और तुर्क लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। इन दोनों आक्रमणकारियों ने भारत पर विभिन्न क्षेत्रों को जीतकर अपनी सत्ता स्थापित की। और उसके बाद आप देखेंगे कि पुनः धर्म जो है वह आपके कई प्रकार से विकृत रूपों में या आपके दूषित रीति रिवाजों और परंपराओं से ग्रसित हो जाता है। तो हमने देखा कि मुगल काल में भी पुनः आपके धर्म सुधार आंदोलन होते हैं, जिनको आप भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। फिर आप आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में आप ब्रिटिशर्स के गुलाम हुए, यानी भारतीय लोग जो हैं वो ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के गुलाम हो जाते हैं। और जब अंग्रेजों के गुलाम होते हैं तो उसका मुख्य कारण जो है वो है भारतीयों का अशिक्षित होना या अज्ञान होना। ठीक है। और इस दौरान भी आप देखते हैं कि भारतीय समाज में और भारतीय धर्म में कई
कुरीतियों का प्रचलन होता है और उन कुरीतियों को अज्ञानतावश जो है हम उसी रूप में क्या करते रहते हैं, लागू करते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल में भी भारत में जो है वो समाज सुधार और धर्म सुधार किया गया, और ये समाज सुधार और धर्म सुधार आंदोलन विभिन्न महापुरुषों के द्वारा किया गया, जिसमें आप देखेंगे जैसे कि राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना है, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, स्वामी विवेकानंद है, प्रार्थना समाज है, आत्माराम पांडुरंग है, नव बंगाल आंदोलन है, यंग बंगाल आंदोलन है। तो आप इसके अलावा जो है अलीगढ़ आंदोलन है, पारसी धर्म सुधार आंदोलन है, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन है। तो प्रत्येक धर्म में सुधार से संबंधित आंदोलन अलग अलग महापुरुषों के द्वारा किए जाएंगे, और ये आंदोलन किस काल में करेंगे, आपके आधुनिक काल में। ठीक है, तो प्राचीन काल में आपने पढ़ लिया है क्या, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो जब आप आधुनिक काल के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तो ये, अब यहाँ पर बात आती है कि जब आप इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर आज भी देख रहे हैं कि भारत में आज भी वैदिक धर्म जो है वो प्रचलन पे है, हिंदू धर्म जो है वो आज भी प्रचलन पर है, जैन धर्म बौद्ध धर्म आज भी प्रचलित है। क्यों प्रचलित है, विश्व के कई ऐसे देश जो है उनके धर्म जो है वो आज समाप्त हो गए, उनकी संस्कृति जो है वो समाप्त हो गई, लेकिन आपकी सनातन संस्कृति जो है वो आज तक, इस समय तक, जबकि हजारों साल पुरानी संस्कृति है, वह संस्कृति आज जीवित क्यों रह पाई। उसका मुख्य कारण है कि आपने देखा कि रोम की सभ्यता मिट गई है ना, आपके यूनान की सभ्यता मिट गई, ठीक है, अन्य जगह की सभ्यताएं जो है वो क्या हो गई, मिट गई, लेकिन भारतीय सभ्यता जो है आज भी जैसी थी वैसी ही है। उसका मुख्य कारण यह है कि आपने समय समय पर अपने धर्म और समाज में सुधार किया है, चाहे आपने प्राचीन काल में किया हो, चाहे आपने मध्य काल में किया हो, और चाहे आपने आधुनिक काल में किया हो, इसलिए हमारी हस्ती मिटती नहीं है। ठीक है, और आगे भी आप देखेंगे कि इस प्रकार से अगर किसी प्रकार की सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां हमारे धर्म पे आएंगी तो हम आगे भी सुधार करते रहेंगे। ठीक है, तो पहली चीज आपको यहाँ पर यह क्लियर होगी कि क्यों हमने इस टॉपिक का नाम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दिया। क्यों, क्योंकि पहले आप धर्म को सुधारोगे, धर्म की कुरीतियों का उन्मूलन करोगे, तो आप समाज को क्या कर पाएंगे, सुधार पाएंगे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या रखा गया है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, अब जब कोई भी आंदोलन किया जाता है तो उस आंदोलन का जो कारण होता है वो किसी ना किसी प्रकार की असंतुष्टि होती है, या कोई ना कोई कारण उसके पीछे क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो उन कारणों को समाप्त करने के लिए आप क्या करते हैं, उस चीज विशेष को घटना के रूप में घटित करते हैं। तो हमने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया। क्या किया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया। अब इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को करने के पीछे उद्देश्य क्या थे, या आपने किया तो उनके कारणों का हमने बता दिया कि कुरीतियां थी। ठीक है, धर्म जो है वो अपने पतन के कगार पर जा रहा था, अज्ञानतावश हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हो गए थे, और ब्रिटिशर्स हमारा आर्थिक शोषण कर रहे थे, ब्रिटिशर्स जो हैं वे हमें शिक्षित नहीं कर रहे थे उस समय के दौरान, और हमारे भारत को क्या रख लिया, उन्होंने गुलाम बना लिया। तो अब यहाँ पर बात आई कि भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागृति क्या की गई, लाई गई। इस धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की कुछ विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आपके धर्म में कोई कुरीतियां आ जाएं तो उन कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सबसे पहले जो आपको जरूरत पड़ती है वो पड़ती है तर्क की। किसकी जरूरत पड़ती है, तर्क की। ठीक है, जैसे हम आज बोल दें कि आपको जो है वो सुबह उठना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, क्या सुबह उठते हो, ठीक है, मत सुबह उठो, ठीक है, रात को उठा करो। ठीक, रात को उठा करो, शाम को 8 बजे उठा करो, और कोई जरूरत नहीं है सुबह उठने की। ठीक है, तो अगर ये प्रचलन में आ जाए तो कुछ समय बाद आप जो है वो उसी को फॉलो करने लगोगे, क्योंकि धर्म प्रचारक क्या कह रहे हैं, 8 बजे उठा करो। ठीक है, लेकिन कोई समाज सुधारक जब आएगा तो वो उस पर क्या देगा, तर्क देगा कि सुबह क्यों उठना चाहिए, ठीक है, और रात में क्यों नहीं उठना चाहिए। तो उसके तर्क देने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, विज्ञान की। किसकी जरूरत पड़ती है, विज्ञान की। और विज्ञान के आधार पर आप किसी सिद्धांत के अनुसार या कोई व्याख्या करते हैं, तब आप उसे क्या कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये चीज गलत क्यों है। तो हमने देखा कि भारत में जो है वो बाल विवाह एक कुप्रथा के रूप में प्रचलित हुआ। किसके रूप में, बाल विवाह। अब जब बाल विवाह जो है वो आपके कुप्रथा के रूप में प्रचलित हुआ, सबसे पहले तो पैदा हुई बच्ची का जो है वो गौना कर दिया जाता था, जिसमें आपके विवाह तय हो जाता था कि हाँ इन्हीं के यहाँ विवाह होगा। ठीक है,
दूसरा 10-12 साल की बच्ची नहीं हुई कि उसको जो है वो क्या कर दिया गया, परिवार, दूसरे परिवार में क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। 10-12 साल की बच्ची में बुद्धि कितनी होती है, ठीक है, 10-12 साल की बच्ची का शारीरिक विकास ही कितना हुआ होता है, ठीक है, और उस बच्ची को आप क्या करते हैं, दूसरे परिवार के ऊपर को भेज देते हैं। अब दूसरा परिवार जो है वो बच्ची को दूसरी बच्ची की तरह ट्रीट करेगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये कि वो जो बच्ची है वो आपके जो है वो रिलेशनशिप में आती है, और रिलेशनशिप में आती है, उसका ब्याह हो जाता है, तो 10-12 वर्ष की उम्र की बच्ची जब आपके गर्भ धारण करेगी, तो वो गर्भ धारण करेगी तो क्या वो मेच्योर्ड अवस्था में है? नहीं। इसके कारण कई बार जो है वो गर्भपात होने की संभावना होती है। जिस उम्र में बच्ची को खुद खेलना कूदना पढ़ने की उम्र है, उस उम्र में बच्ची खुद दूसरा बच्चा अपना खिलाने लगे, आप सोचिए कि कितना मुश्किल होगा। बच्ची वहां पर खुद अभी मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं है। तो विज्ञान के आधार पर यह व्याख्या की गई कि बाल विवाह जो है वह क्यों इतना घातक है, कि इसमें गर्भपात अधिक बार हो जाते हैं, ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, फिर बच्चों का विकास जो है, कई बच्चों की संख्या होने के कारण माता अपने संपूर्ण सभी बच्चों पर बराबर रूप से ध्यान नहीं दे पाती, जिसके कारण जो बाल विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। परिवार आर्थिक बोझ से क्या होता है, ग्रसित होता है। तो इस सब चीज की व्याख्या जो है किसके आधार पर की गई, विज्ञान के आधार पर, और विज्ञान के आधार पर बाल विवाह के दोषों की व्याख्या की गई, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारा क्या किया, आर्थिक शोषण किया। तो आर्थिक शोषण के लिए हमने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, और धन निष्कासन के सिद्धांत के आधार पर हमने बताया कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है वो हमें सब बस नहीं बना रहे हैं, बल्कि हमारा क्या कर रहे हैं, बड़े स्तर पर आर्थिक शोषण कर रहे हैं। तो तर्कवाद ये कहता है कि आपको इस प्रकार से व्याख्या करनी है किसी धार्मिक समाज में धर्म की कुप्रथा की, कि व्यक्ति जो है वो विज्ञान के आधार पर उसकी क्या करे, व्याख्या करे, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, तर्कवाद। तो हमारे समाज में जितनी भी कुप्रथाएं थी, उनके व्याख्या जो है वो किसके आधार पर की गई, तर्कवाद के आधार पर की गई। दूसरी विशेषता जब आप देखते हैं, तो दूसरी विशेषता जो आपकी होती है वह होती है आपके मानवतावाद। क्या होती है आपके, मानवतावाद। तो जब हम मानवतावाद की बात करते हैं, तो आपने देखा कि इसी दौरान एक प्रमुख समाज सुधारक होंगे जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, ठीक है, क्लियर। तो सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, ये किसका स्टेटमेंट है, आपके स्वामी विवेकानंद का। और इन्होंने कहा कि आपको जो है यहाँ पर एक अवधारणा है कि इहलोक और परलोक की, व्यक्ति अपने धर्म में इतना अधिक लिप्त हो गया था कि वो ईश्वर को खुश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा बार किसके बारे में सोच रहा है, ईश्वर के बारे में। तो ईश्वर के बारे में सोचने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा था स्वामी विवेकानंद ने। इस इहलोक और परलोक की जो अवधारणा है, इहलोक मतलब ये लोग, परलोक मतलब जहां ईश्वर है, इसको आपको इहलोक से परलोक गमन करना है, यानी ईश्वर को प्राप्त करना है। इस अवधारणा को समाप्त करने के लिए आप इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। और इनके बीच की दूरी को कम करने के लिए ही स्वामी विवेकानंद जो हैं उन्होंने मानवतावादी की अवधारणा दी, और उन्होंने कह दिया कि जिस नारायण को प्राप्त करने का आप प्रयास करते हैं, वो नारायण तो आपके हर इंसान में बसा हुआ है। जिस भगवान की सेवा आप पूरे टाइम करते हो, घंटी बजाते हो, भोग लगाते हो, ये लगाते हो, 56 भोग लगा रहे हो, उस 56 भोगों को लगाने की बजाय किसी भूखे को, किसी साधु को, किसी विकलांग व्यक्ति को, किसी असहाय को, किसी पीड़ित को, किसी निर्धन को सहायता कर दीजिए, नारायण सेवा स्वयं हो जाएगी। ईश्वर तो यही चाहता, ठीक है। तो ऐसी व्याख्या किसने करी, आपके स्वामी विवेकानंद ने करी। और इस प्रकार से उन्होंने कर्मकांडी व्यवस्था का अंत जो है वो मानवतावाद के माध्यम से किया, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं, आपका मानवतावाद। और मानवतावाद में क्या है, आपके मानव मात्र की सेवा, किसकी सेवा, मानव मात्र की सेवा ही ईश्वर की सेवा, ठीक है, क्लियर। आपको ईश्वर से ज्यादा प्रेम है तो आप मानव से प्रेम करने लगो, मानव मात्र से प्रेम करने लगो। यदि मानव मात्र से प्रेम करने लगोगे तो ईश्वर आपको खुद प्रेम करने लगेंगे, ऐसा किसका मानना था, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर मानवतावाद की व्याख्या जो है वो किसने करी, स्वामी विवेकानंद ने करी। तीसरा आप देखते हैं धार्मिक सार्वभौमिकतावाद। क्या देखते हैं, हाँ। तो धार्मिक सार्वभौमिकतावाद की जब बात होती है तो इसका मतलब है कि आपको अपने एक विशिष्ट धर्म के प्रति बंधे नहीं रहना है, कि मेरा धर्म हिंदू है तो मैं हिंदू, मैं हिंदू, मैं हिंदू, और इस संसार में सब हिंदू, सब हिंदू, सब हिंदू, ऐसा नहीं करना है। आपके इस संसार में
जो है वो आपके सभी या विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, परंतु सभी धर्मों का मूल तत्व जो है वही एक है। ईश्वर तो एक ही है, सृष्टि का रचनाकार क्या है, एक ही है। तो आप अपने इस संकुचित एक छोटे से धर्म की परिधि से क्या हो जाए, बाहर निकल जाएं। आप किसी विशिष्ट धर्म की परिधि में बंधे ना रहें, और आप जो है वो सभी धर्मों के प्रति समान आदर, समान सम्मान और समान सद्भाव की भावना को क्या रखें, बनाए रखें। इसको आप क्या कहते हैं, धर्म सार्वभौमिकतावाद। सार्वभौमिक धर्म वो धर्म है जिसमें आप सभी धर्म के लोगों का समान रूप से कल्याण, आपसी प्रेम, सद्भाव और सभी को ऊंचा उठाना चाहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, धार्मिक सार्वभौमिकतावाद कहते हैं। ठीक है, इससे आपसी भाईचारे की भावना आएगी, इससे बंधुत्व की भावना का विकास होगा, इससे देश एकता और आपके कल्याण और आपके सामंजस्य और बंधुत्व एकता के सूत्र में क्या होगा, बंधेगा। तो ये सारी भावनाएं जो है वो किसके अंतर्गत आएगी, आपके धार्मिक सार्वभौमिकता के अंतर्गत आएगी, जिसमें आप देखेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना दी गई, जिसमें कहा गया कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक क्या है, परिवार। ठीक है, आप केवल अपने परिवार के कल्याण के लिए काम ना करें, आप संपूर्ण विश्व को ही परिवार माने और उसका कल्याण करें। तो ऐसी भावनाओं का प्रसार जो है इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के माध्यम से किया गया। ठीक है, चौथी विशेषता जब आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत है धर्मनिरपेक्षता। आप जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान तो धर्म के भी सबसे स्थूल रूप पंथ निरपेक्षता को भी स्वीकार करता है। किसको स्वीकार करता है, पंथ निरपेक्षता। धर्म तो एक बड़ा आपका घटक है, जबकि आप पंथ तो उसका सबसे कैसा है, सूक्ष्म घटक है। हम उससे भी निरपेक्षता की बात करते हैं। पर आप बात कर रहे हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के समय की, तो उस समय में हम देखते हैं कि धर्म निरपेक्षता का मतलब है कि आप अपने धर्म के कारण, आप यदि अपने धर्म की ही परिधि में बंधे रहते हैं तो आप दूसरे धर्म के प्रति क्या करने लगते हैं, असहिष्णु हो जाते हैं, उनका अनादर करने लगते हैं, या उनके धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान नहीं करते, या आप अपने धार्मिक आयोजन प्रयोजन को इतने कट्टरता के साथ जो है वो अनुसरित करने लगते हैं कि आप दूसरे धर्म के प्रति या उनकी भावनाओं को ध्यान नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको हम बताएं कि आपको कोई धार्मिक आयोजन करना है, तो आपने क्या किया, मेन सड़क पे जो है वो अपना पंडाल लगा लिया। अब वहां से आप प्रवचन दिए जा रहे हैं, भले इससे अन्य धर्म के लोगों को क्या हो रही है, असुविधा हो रही है। तो इसका मतलब यह नहीं, आप धर्म को मानिए, परंतु उस प्रकार से मानिए कि अन्य धर्म के लोग भी आपके ही प्रकार उतनी सुविधा से ही क्या कर सके, आचार और व्यवहार कर सके। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, धर्म निरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, और सभी धर्मों के प्रति आप समान आदर और सद्भाव की भावना रखें। अच्छा, ये जो आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की जो अंतिम विशेषता है वो है आपके क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार प्रसार। तो क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार प्रसार करने के कारण जो आम लोग थे उन्हें भी हमारे जो धर्म गुरु हैं या हमारे जो महान पुरुष या समाज सुधारक हुए, उनकी भाषा से हमने जो है वो अपने धर्म ग्रंथों को, चाहे वो आपके वैदिक धर्म ग्रंथ हैं, चाहे आपके पुराण हैं, उपनिषद हैं, इन सभी चीजों को हमने किस भाषा में समझा, क्षेत्रीय भाषा में समझा। क्यों, क्योंकि हिंदू धर्म में जो आपके धर्म ग्रंथ हैं वो कैसे हैं, आपके संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत। और संस्कृत उस समय में आपके 19वीं 20वीं शताब्दी या 18वीं 19वीं शताब्दी में सामान्य लोगों की भाषा नहीं थी, आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। और जब आम लोगों की बोलचाल की भाषा नहीं है तो वो व्यक्ति उस धर्म ग्रंथ को पढ़ नहीं पाता, और जब वो उस धर्म ग्रंथ को पढ़ ही नहीं पाता तो समझ नहीं पाता। तो इन महान पुरुषों ने उस संस्कृत भाषा की बजाय जो है वो कोशिश की है कि हम जनता को क्षेत्रीय भाषा में अपने धर्म की मूल बातों को क्या करें, समझाएं। और परिणाम स्वरूप आप देखते हैं कि 18वीं 19वीं शताब्दी में किया गया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है वह सक्सेसफुल रहा। और इसी के कारण, इसी के सफल होने के कारण लोगों में बुद्धिमत्ता का प्रसार हुआ, लोगों में जागृति आई, धार्मिक कुप्रथाओं का उन्मूलन हुआ, और आप देखेंगे कि उसके बाद लोगों ने ब्रिटिशर्स को भारत से भगा दिया। ठीक है, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का इस दिशा में भी अपना महत्वपूर्ण क्या रहेगा, योगदान। ठीक है, तो फाइनली आपने ये जान लिया कि ये जो 18वीं 19वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हैं उन्हें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहा जा रहा है। दूसरी बात कि इन सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों की विशेषताएं क्या क्या। ठीक है, चलिए, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की विशेषताएं में पहली विशेषता क्या है, आज खाना खा के नहीं आए, पहली विशेषता क्या है, दूसरी और तीसरी, ठीक, चौथी, ठीक, पांचवी,
ठीक, तो इतनी विशेषताओं को हमने क्या कर लिया है, डिस्कस। ठीक, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की विशेषताएं। ठीक, तर्कवाद का मतलब है कि इसका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, वैज्ञानिक आधार। ठीक है, आप वैज्ञानिक आधार पर क्या करेंगे, आप व्याख्या। ना मानवतावाद का मतलब है नर सेवा ही नारायण सेवा। ठीक है, और इसके प्रमुख प्रचारक कौन हुए आपके, स्वामी विवेकानंद। ठीक, धार्मिक सार्वभौमिकता का मतलब है क्या, आपको क्या करना है, किसी विशेष धर्म की परिधि में बंधे नहीं रहना। ठीक है, और आपको अपने धर्म की एक छोटी सी परिधि से क्या होना है, बाहर। ठीक है, बंधे नहीं रहना। ठीक, चलिए, चौथा जो है वो आपके धर्म निरपेक्षता। तो सभी धर्मों को आप क्या करेंगे, समान आदर, तो आप निरपेक्ष हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचार प्रसार क्यों, क्योंकि उपनिषद और धर्म ग्रंथ हिंदू के जो थे वो कैसे थे, आपके क्लिष्ट भाषा में थे। ठीक है, तो उपनिषद और संपूर्ण धर्म ग्रंथ जो जो थे वो आपके संस्कृत भाषा या क्लिष्ट भाषा में थे। तो इन भाषाओं का प्रयोग ना करके या आपके संस्कृत भाषा का प्रयोग ना करके आपने क्या किया, क्षेत्रीय भाषाओं में अभिव्यक्ति करी। ये इसके कारण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आम जन तक पहुंचा। किस तक पहुंचा, आम जन तक पहुंच पाया। तो ये आपकी मुख्य विशेषताएं हैं किसकी, आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि हम जब 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हाँ, तो 19वीं शताब्दी का मतलब है आपके 1801 से लेकर आपके 1899 तक का टाइम। ठीक है, तो उस समय आप देखते हैं कि भारतीय समाज जो है वो आपका कैसा हो गया, स्थिर। कैसा हो गया आपका, स्थिर। और उसमें एक लगातार समय से जो है वो विशेष प्रकार की धार्मिक रीति रिवाजों और प्रथाओं का क्या हो गया, आपके समावेशन हो गया। जबकि धर्म प्रगतिशील होना चाहिए, धर्म क्या होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए। वर्तमान में आधुनिक धर्म जो है, कोई भी धर्म तब तक आपके चलायमान रह सकता है जब तक वह आपके रिजिड ना हो। क्या ना हो, आपके रिजिड ना हो, और उसका जो क्षेत्रफल है या अगर बात करें उसकी जो सीमा है वो संकुचित ना हो। ठीक है, धर्म जो है वो नवीन प्रगतिशील विचारों का आगमन करे और पुराने रूढ़िवादी परंपराओं का क्या करे, त्याग करे, तभी वह धर्म टिक सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में संपूर्ण धर्म जो है वो क्या हो गए, स्टिंगेंट हो गए या आपके स्थिर हो गए, स्टेबल हो गए। इस स्थिति पर यहाँ पर आपकी जरूरत पड़ी कि हमको सांस्कृतिक नवाचार और धर्म सुधार क्या करना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि केशव चंद्र सेन जो है वो प्रमुख आपके समाज सुधारक हैं, आपके ब्रह्म समाज के। इन्होंने भारतीय समाज के बारे में कहा कि 19वीं शताब्दी का भारतीय समाज जो है वह पतित समाज है, जिसकी पाश्चात्य ख्याति कहां पर जा रही है, पतन के गड्ढे में जा रही है ना। तो जो आपके भारतीय समाज था वो पहले संपूर्ण विश्व में जो है वो आपके प्रचलित था, ख्याति प्राप्त था, लेकिन उसकी जो ख्याति है वो क्या हो रही थी, गड्ढे में जा रही है। ये किस समय में कह रहे हैं, ये 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज के बारे में। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जो धार्मिक धर्म में मतलब लोग रह रहे हैं, उनका जो धर्म है वो पतित होता जा रहा है, पतन की कगार में आ रहा है। किसके कारण, कुप्रथाओं के कारण, अंधविश्वासों के कारण। किसके कारण, कुप्रथाओं और अंधविश्वासों के कारण। ठीक है, हम देखेंगे कि देश के लोग आमतौर पर क्या है, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, और इन वर्ग का जो है वो उच्च वर्गीय लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, जो भी निर्देश दिए जा रहे थे उन दिशा निर्देशों को अशिक्षित जनता वैसे ही क्या कर रही थी, मान रही थी। क्यों, क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आपके अंदर तर्क करने की बुद्धि का विकास नहीं होगा। चूंकि भारत में 19वीं शताब्दी में अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित थी, तो अधिकांश जनसंख्या की अशिक्षा जो है वो मुख्य कारण है, जिसके कारण उच्च वर्गीय लोगों के द्वारा दिए जाने वाले जो निर्देश हैं उनको वो एज इट इज फॉलो कर रहे थे। इसमें वो कोई भी प्रकार का तर्क नहीं कर रहे थे कि क्यों करें। ठीक है, यदि किसी स्त्री को उसके पति की चिता के साथ जलाया जा रहा है तो यहाँ कोई प्रश्न नहीं कर रहा, कोई तर्क नहीं कर रहा कि क्यों जला रहे हो उसको, उसका क्या दोष है।
ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी महिला को अगर डाकिनी प्रथा के अंतर्गत डायन कहा जा रहा है और उसको शोधन कहा जा रहा है, तो यहाँ कोई ये भी नहीं तर्क कर रहा कि डायन होती कैसे है, शोधन होती कैसे है। उसको सामूहिक रूप से गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है, उसे उत्पीड़ना दी जाती है, कई प्रकार के उसके साथ अपराध किया जाता है, तो कैसे कोई महिला डाकन हो जाती है। ठीक है, पर इस पर कोई व्यक्ति तर्क नहीं कर रहा। ठीक है, कोई उस महिला को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा। बाल विवाह होने के कारण कई संख्या में जो है वो बच्चियां मर जाती थी। कई बार जो है वो आप देखते थे कि वो बच्चे अनाथ हो जाते थे। इतने अधिक संख्या में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी, गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, और आप ये भी तर्क नहीं सोच रहे कि ये क्यों बढ़ रहा है, क्या बच्चियों का विवाह इतनी कम उम्र में करना चाहिए। तो यहाँ पर केशव चंद्र सेन का कहना बिल्कुल सही है यहाँ पर कि हमारा जो भारतीय समाज है उसका मुख्य कारण 19वीं शताब्दी में जो लिप्त होने का है, कि कोई भी जो प्रथा है, कोई भी अंधविश्वास है, उसको जो निम्न वर्ग है या गरीब वर्ग है वो अशिक्षित होने के कारण एज इट इज फॉलो कर रहा है, जैसा कि उच्च वर्ग कह रहा है। ठीक, इसके पीछे उन लोगों ने किसी भी प्रकार का तर्क वर्क नहीं किया। वो पूर्ण विश्वास के साथ संपूर्ण धार्मिक रीति रिवाजों को क्या करते थे, अनुसरित करते थे, ना उसके खिलाफ कोई प्रश्न उठाता था और ना ही कोई क्या करता था, तर्क करता था। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि उच्च वर्ग जो है उसने इसी काल में अनेकों जो है वो कुप्रथाएं, धार्मिक अंधविश्वास जो है वो निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर क्या कर दिए, थोप दिए, और महिलाओं का सबसे अधिक क्या किया गया, इन परंपराओं में लिप्त किया गया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति जो है वो 19वीं शताब्दी में क्या हो गई, बहुत अधिक कमजोर हो गई। जातिगत व्यवस्था जो है वो अपने चरम पर पहुंची और जातिगत भेदभाव क्या होने लगा, बहुत अधिक होने लगा। तब इस स्थिति पर यह विचार किया गया कि आम जनता को तार्किक रूप से जागरूक करने की क्या है, आवश्यकता है, और तभी हम उसे जब जागरूक करेंगे, तर्क देंगे, तभी हम उसे क्या कर सकते हैं, इन धार्मिक अंधविश्वासों और कुप्रथाओं से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब भारत में किसकी शुरुआत होगी, भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत होगी। ठीक है, अब ये जो पुनर्जागरण है इसकी बात करेंगे। तो पुनर्जागरण शब्द जो है इसका अर्थ होता है पुनः जागना। क्या करना, पुनः जागना। ठीक है, अब पुनः जागना किसके प्रति, तो आप देखेंगे कि पुनर्जागरण शब्द जो है इसमें हम देखते हैं कि हम फिर से क्या करेंगे, जागेंगे, किसके प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी सामाजिक परंपराओं के प्रति, अपने धर्म ग्रंथ में लिखे मूल विचारों के प्रति क्या करेंगे, पुनः जागेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो भारतीय पुनर्जागरण है, क्या इसके पहले वैश्विक स्तर पर कोई पुनर्जागरण नहीं हुए हैं, तो आंसर है हुए। क्या है, हुए हैं। हम देखेंगे कि यूरोपीय पुनर्जागरण हुआ, यूरोप में भी क्या हुआ था, पुनर्जागरण। तो यूरोपीय पुनर्जागरण और भारतीय पुनर्जागरण में क्या अंतर है। यूरोपीय पुनर्जागरण में जब पुनर्जागरण हुआ तो सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण अलग अलग देश और इस समय में हुआ। ठीक है, यानी वहां पर धार्मिक पुनर्जागरण अलग समय में होगा और सामाजिक पुनर्जागरण अलग समय में होगा, जिनके बीच में बहुत अधिक अंतर है। जबकि जब आज अभी आप जो भारतीय पुनर्जागरण की चर्चा करने वाले हैं, तो इस भारतीय पुनर्जागरण में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागृति जो है वह एक साथ हुई है। ठीक है, क्लियर। हमने यहाँ पर सामाजिक पुनर्जागृति और धार्मिक पुनर्जागृति कैसे करी, एक साथ। जबकि यूरोपीय पुनर्जागरण में कैसा हुआ, धार्मिक पुनर्जागरण अलग और सामाजिक पुनर्जागरण अलग। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो ब्रिटिश शासन है, क्या है आपका ब्रिटिश शासन, इस ब्रिटिश शासन जो है इसने कई सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक इन प्रणालियों से भारत के समाज के आधारभूत ढांचे में क्या करे, बहुत अधिक परिवर्तन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपके दो प्रकार की व्यवस्था आ गई, एक नई व्यवस्था और दूसरी क्या है आपकी परंपरागत व्यवस्था। ठीक है, तो ये जो नई और परंपरागत व्यवस्था, परंपरागत का मतलब है पुरानी व्यवस्था, और जो नवीन व्यवस्था, इन दोनों के बीच में क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। तो अब यहाँ इस संघर्ष के कारण संपूर्ण भारतीय समाज में बहुत अधिक उथल पुथल मच गई। और जब उथल पुथल मची तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब क्या किया जाए, भारतीयों को शिक्षा देने का प्रयास किया गया। ठीक है, शिक्षा देने का प्रयास क्यों किया गया, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने कई युद्धों के माध्यम से संपूर्ण भारत में अपना कब्जा कर लिया था। उसे जरूरत पड़ रही थी कि वह भारतीय लोगों को ही क्या करे, नियोजित करे, उनको उद्यम में लगाए, उनकी नियुक्तियां करे। लेकिन नियोजित करने, नियुक्ति करने, उद्यम में लगाने के लिए उसको शिक्षित भारतीयों की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी, शिक्षित।
अब शिक्षित भारतीयों की जरूरत थी, तो उसने सोचा कि इनको शिक्षित करने के लिए क्या माध्यम अपनाया जाना चाहिए। क्या इनको वैदिक काल में जो इन लोग पुरानी शिक्षा प्राप्त करते थे अपने वैदिक धर्म परंपरा से, वो शिक्षा दें, कि हम अपनी आधुनिक शिक्षा दें? क्या दें हम? आधुनिक शिक्षा दें। तो इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को देने का माध्यम चुना। किसको चुना? पाश्चात्य शिक्षा। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि पाश्चात्य शिक्षा को प्राप्त करते करते भारतीय जनता इतनी जागरूक हो गई कि उसने अपनी प्राचीन जो वैदिक संस्कृति वाली शिक्षा थी उसको भी पढ़ डाला, और उसके माध्यम से उन्होंने दोनों में तुलना करना शुरू करी कि ये जो नवीन वाली मॉडर्न एजुकेशन हमको जो अंग्रेज दे रहे हैं वो कैसी है, और जो हमने पहले प्राप्त करी थी हमारे वैदिक धर्म जो है वो क्या कहते थे। ठीक है, और इसके बाद जब उन्होंने तुलना करना शुरू करी तो तुलना करके उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो बहुत बड़ा क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, और हमें इसमें क्या करना चाहिए, अब सुधार करना चाहिए। तो अंग्रेज दे रहे थे उनको क्या? मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि अंग्रेज जो है वो हमें हमारे ओरिजिनल जो धर्म संस्कृति आदि है उससे क्या करना चाहते थे, दूर करना चाहते थे। तो उन्होंने हम पर किसका प्रसार किया? पाश्चात्य शिक्षा का। पाश्चात्य शिक्षा करने का प्रयास करने के कारण ही बुद्धिजीवी वर्ग पुनः अपनी प्राचीन संस्कृति तक पहुंच गया, और उसने उससे निकाल लिया कि ये जो है वो क्यों है, और क्या ये वास्तव में ऐसा ही था जैसा आज हमारा धर्म जो है वो अनुकरण कर रहा है। तो उनको पता चला कि नहीं, वास्तव में हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं भी ये इस प्रकार की प्रथाएं लिखी ही नहीं है, इनका तो उल्लेख ही नहीं है। तब जनता को उन्होंने वैदिक धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर इन कुप्रथाओं के बारे में समझाना आरंभ किया। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अब आप देखेंगे कि पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित जो लोग हैं उन्होंने हिंदू धर्म की सामाजिक संरचना, धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं को किस पर उतार दिया? तर्क की कसौटी पर। कसौटी का मतलब क्या होता है? परीक्षा। तो तर्क के माध्यम से परीक्षण किया कि सच में क्या है, विज्ञान के आधार पर यही चीज है क्या? तर्क के आधार पर, वैज्ञानिक साक्ष्य और आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर यही चीज है जो आप जिसे आज परंपरा के रूप में लागू कर रहे हैं? क्या यह परंपरा सही है? और फिर उन्होंने जैसे धन निष्कासन सिद्धांत की हमने चर्चा करी, हमने बाल विवाह के गुण और दोष की बात करी, तो बाल विवाह प्रथा जो है वो गुण तो है नहीं, दोष ही ज्यादा है। क्या है आपके? दोष ज्यादा। तो इस प्रकार से कई तर्क की कसौटी पर उन्होंने हिंदू धर्म के सामाजिक परंपरा आदि की आलोचना करी और फिर से भारतीय समाज को पुनर्जीवन प्रदान किया। क्या किया? भारतीय समाज को पुनर्जीवन प्रदान किया। पुनः जो है वो प्रबुद्ध भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधारकों के द्वारा, जो इनके द्वारा भी काम किया गया। भारत में जो धार्मिक कुरीति परंपरा है उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भी काम किया, और पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने सबसे बड़ा क्या किया? काम किया। ठीक, अब भारत का ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति मानी जाती है। जब समाज और धर्म दोनों क्या हो जाते हैं? गतिहीन हो जाते हैं, तब इस गतिहीनता को तोड़ने के लिए जो आंदोलन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर ध्यान देना कि आप 19वीं शताब्दी के भी पढ़ेंगे और 20वीं शताब्दी के भी पढ़ेंगे। तो 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है वो मुख्यतः नारी पर केंद्रित है। नारी पर केंद्रित है यानी महिला सुधार की बात होगी। किसकी बात होगी? आपके महिला सुधार की। और जब आप 20वीं शताब्दी में सुधार आंदोलन की बात करेंगे तो ये मुख्यतः जाति व्यवस्था पर कुठाराघात करने के लिए अपनाए गए हैं। ये जाति व्यवस्था में सुधार के लिए, जातिगत भेदभाव को दूर करने पर केंद्रित है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी वाले मतलब 1801 से 1899 वाले, और 20वीं वाले मतलब 1901 से 1999। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करेंगे पुनर्जागरण शब्द की। किसकी बात करेंगे? हाँ, तो आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में दोनों जगह पर पुनर्जागृति की गई, जनता को पुनः क्या किया गया है? जगाया गया है। तो ये जो पुनर्जागरण शब्द है इसका मूल अर्थ क्या होता है? पुनः जागना। क्या होता है? पुनः जागना, या एक बार फिर से जागना। तो जब आप सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में बात करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि संपूर्ण भारतवर्ष में पुनः जागृति हुई। सामाजिक क्षेत्र में क्या किए गए? क्रांतिकारी आंदोलन किए गए। धार्मिक क्षेत्र में भी क्या किए गए? क्रांतिकारी आंदोलन किए गए। और इन आंदोलनों ने प्रत्येक वर्ग के जनजीवन को प्रभावित किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा आंदोलन जो संपूर्ण भारत में हुआ, प्रत्येक वर्ग के जीवन को असाधारण रूप से और अत्यधिक वृहद रूप में प्रभावित किया, उसको ही क्या कहते हैं? भारत में पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक, भारतीय पुनर्जागरण क्या है? ऐसा आंदोलन जिसने संपूर्ण भारत वर्ष को, प्रत्येक वर्ग को
और प्रत्येक वर्ग के जीवन को कैसे, सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से और धार्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से असाधारण रूप से और अत्यधिक वृहद रूप में प्रभावित किया। इसे ही सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। किस शताब्दी में हुआ? आपके 19वीं 20वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि 19वीं 20वीं शताब्दी जो है इसमें कंपनी के, हम तो ब्रिटिशर्स के शासन के अधीन रह रहे थे, और कंपनी ने ऐसी कौन कौन सी प्रथाएं लागू करी या कौन कौन से कार्य किए जिनके कारण आप फिर से जागृत हो गए। ठीक है, और आप में बुद्धिमत्ता का विकास हुआ, और फिर आपके ऐसे कई महापुरुष जो हैं उन्होंने जन्म लिया, कई बुद्धिजीवियों ने जन्म लिया। उसका मुख्य कारण ब्रिटिशर्स के द्वारा किए जा रहे परिवर्तन ही थे। ठीक, तो हम देखते हैं कि भारत में 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने ये चाहा कि हम किसी भी स्थिति में कुछ भारतीय लोगों को, कुछ, क्या कहा मैंने, कुछ भारतीय लोगों को हम क्या बना लें, अपने प्रति वफादार बना लें। ठीक है, और उन कुछ भारतीय लोगों को वफादार बनाने के लिए उन्होंने कई नीतियों का क्या किया है, पालन। आप जानते हैं, आप पॉलिटी में पढ़ा है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर आपने 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और आपने देखा कि अलग अलग एक्ट में कुछ नवीन प्रावधान किए जाते थे, परंतु आज हम उन एक्ट में किए गए जो प्रावधान है उनका सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन के संदर्भ में क्या प्रभाव है उसको जोड़ना चाहेंगे। मैं यहाँ पर एक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। मैं सिर्फ उन प्रावधानों के बारे में डिस्कशन करूंगी जिनका प्रमुख प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से। एक्ट आप लोगों ने पढ़ लिए हैं सर से। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि 1773 का क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो है वो आपकी एक पॉलिसी लाई गई थी जिसको बोलते हैं रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है, रिंग फेंस पॉलिसी के अंतर्गत आपने देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने भारतीय शासकों को और देसी रियासतों के शासक तथा राजा महाराजा एवं भारतीय राजाओं को क्या करा, घेरने का प्रयास शुरू किया। ठीक है, और इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारतीय राजा महाराजा जो है वो किसके नियंत्रण में आने लगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होते गए। फिर आप देखेंगे 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाई गई, यानी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाया गया, और इस सिस्टम के अंतर्गत उन्होंने जमींदार वर्ग को अपना क्या बना लिया, वफादार बना लिया। ठीक है, इस सिस्टम के अंतर्गत उसने कई ऐसे देसी रियासतों के शासकों को अपना वफादार बनाया जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आगे विद्रोह ही नहीं किया। ठीक है, किस पॉलिसी के अंतर्गत, रिंग फेंस पॉलिसी के अंतर्गत। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत आपने देखा उन्होंने जमींदार वर्ग को अपना क्या बना लिया, वफादार बना लिया, जिसके कारण आप देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति होगी उस क्रांति में जो जमींदार वर्ग है वो भाग ही नहीं लेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के क्या हो गए थे, वफादार बन गए थे। तो आप देखें कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग वर्ग के लोगों को अपना क्या बना रही, वफादार बना रही। फिर आप देखेंगे 1813 का एक्ट, क्या है आपका 1813 के एक्ट में ईसाई मिशनरियों को जो है वो ईसाई धर्म की शिक्षा का प्रसार करने का क्या दिया गया, आधिकारिक रूप से अनुमति प्रदान की गई कि ये लोग जो हैं वो भारत में आ सकते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, चर्च आदि बना सकते हैं, और लोगों का धर्मांतरण करके उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार लागू करने का और ईसाई यानी क्रिश्चियन शिक्षा जो है इसको लागू करने की अनुमति आधिकारिक रूप से किस एक्ट के द्वारा दी गई, 1800। ठीक है, 1813 के एक्ट के द्वारा दी गई। और यहाँ पर आप देखते हैं कि एक नवीन धर्म क्या आया आपका, ईसाई धर्म आया। जब ईसाई धर्म आया तो लोग उनकी धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं से प्रचलित हुए, तब उन्होंने क्या करना किया, तुलना करना शुरू किया कि इनका धर्म कैसा है और हमारा धर्म कैसा है। कुछ लोग जो हैं वो ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित हुए और उन्होंने अपना धर्मांतरण करके ईसाई धर्म को अपना लिया। क्यों छोड़ा लोगों ने ईसाई धर्म, जब भी आपका धर्म अस्थिर हो जाए, आपका धर्म कुप्रथाओं और ऐसी परंपराओं से ग्रसित हो जाए जो परंपरा जो है वो व्यक्ति के विकास में बाधक होती हैं, समाज के विकास में बाधक होती हैं, तो व्यक्ति और समाज के कुछ लोग जो है उस धर्म को छोड़कर ऐसे धर्म की ओर पलायन कर जाते हैं जो धर्म सरल होता है और प्रगतिशील होता है। तो उनको ईसाई धर्म कैसा लगा, सरल और प्रगतिशील लगा, और आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो क्या करने लगे, ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित होकर धर्मांतरण करने लगे। तब हिंदू धर्म के लोगों को और मुस्लिम धर्म के लोगों के मन में विचार आए कि क्यों हमारे धर्म को छोड़कर लोग जो हैं वो धर्मांतरण कर रहे हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली बार भारतीयों को जो है 1813 के एक्ट से ही क्रिश्चियन शिक्षा के संदर्भ में, यानी पाश्चात्य शिक्षा दें कि वैदिक शिक्षा दें, इसके संदर्भ में निर्णय नहीं हो पाया, परंतु प्रावधान तो कर दिया गया था कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे और जो लोग जो आपके क्या बन जाएंगे, पढ़ाएंगे, हम 1 लाख रुपए खर्च करके हम जिन भारतीयों को शिक्षा देंगे जो प्रबुद्ध वर्ग बनेगा। फिर उनने सोचा कि ये क्या करेंगे, जो कुछ भारतीय वर्ग होंगे वो पढ़ेंगे तो उनसे शिक्षा का जो एशियंस मटेरियल है वो रिस्क कर क्या होगा अगले स्तर पर, फिर उसके बाद अगले स्तर पर। तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी को अप्लाई करके ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का क्या किया गया, लागूकरण किया गया। और इसके अंतर्गत भी इन्होंने संपूर्ण भारतीय जनता को शिक्षित करने का मार्ग नहीं चुना। इन्होंने क्या चुना, इन्होंने केवल कुछ भारतीयों को शिक्षित करने का मार्ग चुना और जो वो कुछ भारतीय हैं, मुट्ठी भर भारतीय जो हैं, उन्हें फिर अपने प्रति क्या बना लिया, वफादार बना लिया। ठीक। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कई आपके 1853 के एक्ट से ईसाई लेफ्टिनेंट और जनरल पादरी के पद भी क्या किए गए, सृजित किए गए और भारतीय को ज्यादा लोगों से क्या, ज्यादा से ज्यादा संख्या में ईसाई बनाने पर जोर दिया जाता था। अब यहाँ पर जनता अगर आपके ईसाई धर्म को नहीं अपनाती थी तो जो गरीब वर्ग है उसको चुना गया और गरीब वर्ग को आर्थिक प्रलोभन दिए जाते थे क्योंकि वो आर्थिक रूप से क्या थे, कमजोर थे, और उन्हें आर्थिक प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में क्या किया गया, धर्मांतरित किया गया। ठीक है। अब जब ये सब काम होने लगा कि आप आर्थिक प्रलोभन देकर गरीब जनता को क्या कर रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं, तब भारत में जो है वह आपके धार्मिक सुधार आंदोलनों का क्या हुआ, सूत्रपात हुआ या धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत में धार्मिक सुधार आंदोलनों के शुरू होने के लिए ब्रिटिश प्रशासन या ब्रिटिश नीति किस प्रकार से उत्तरदायी थी। तो हमने यहाँ पर देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या आई, रिंग फेंस पॉलिसी। यहाँ पर कौन उनके वफादार बन गए, देसी रियासतों के शासक। ठीक। दूसरी क्या आई आपके, स्थायी बंधु व्यवस्था, इसके माध्यम से कौन, आपके जमींदार। तीसरा आपके ईसाई मिशनरी आए और पाश्चात्य शिक्षा का क्या किया गया, प्रचार प्रसार। तो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग क्या हो गए, उनके वफादार हो गए। कब बना आपका, 1813 के एक्ट में। 1853 के एक्ट में क्या हुआ, ईसाई धर्म के कई लेफ्टिनेंट पादरी आदि आए और उन्होंने बड़ी संख्या में गरीबों को आर्थिक प्रलोभन देकर क्या किया, ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तब भारत में क्या हुआ, धर्म के जो नेता हैं वो जागे और उन्होंने सोचा कि अब जो है वो धर्म और समाज में सुधार करने की आवश्यकता। ठीक। तो कैसे हुई शुरुआत ये जान लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे जो पुनर्जागरण आंदोलन है इसकी क्या क्या विशेषताएं। कुछ विशेषताएं हमने पहले डिस्कस करी, क्योंकि वहां पर वो कीवर्ड्स हैं, वो क्या है आपके कीवर्ड्स, तो उन कीवर्ड्स की मीनिंग हमने बता दी, अब हम उसको समझेंगे। तो यहाँ पर आपके पहला की विश्ववादी नजरिया, इसको हमने सार्वभौमिकतावाद कहा। क्या कहा है, सार्वभौम और धार्मिक सार्वभौमवाद का विकास करना, क्योंकि अब तक भारत में जो धर्म और समाज की अवधारणाएं थी वो कैसी थी, आपके संकुचित भी थी और दूसरा वो क्या थी, अव्यवस्थित भी थी। ठीक। दूसरी विशेषता, सामाजिक स्थितियों को समझने के लिए तर्क और बौद्धिक विचारों को क्या बनाया गया, आधार। जैसा कि मैंने आपको बताया बाल विवाह है ना, इससे एक बच्ची के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे अधिक होने पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, फिर अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ता है। यदि आपके 5 बच्चे हों, 10 बच्चे हों और दूसरे तरफ कहें दूसरे व्यक्ति के 2 बच्चे हों, तो पालन पोषण किसका अच्छा होगा, 2 बच्चों का होगा। और 10 बच्चे होंगे तो क्या आप उतने अच्छे से उनका पालन पोषण कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि पैसा या धन तो उन क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। जो पैसा आप 2 बच्चों पर खर्च करोगे उसकी शिक्षा अच्छी करोगे, उसको आप लालन पालन पोषण अच्छा करोगे, उसे आहार अच्छा दोगे, परंतु 10 बच्चों पर आप खर्च कर पाओगे, ऐसा नहीं। तो इन सारी चीजों से तर्कपूर्ण तरीके से हमारी कई सामाजिक परंपराओं के क्या बताए गए, दोष बताए गए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो तर्क एवं बौद्धिक विचारों को आधार बनाया गया। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय एकता और समरसता स्थापित की गई। ठीक है। जब आपने संपूर्ण धर्म के लोगों को जागरूक किया कि पुनः वेदों की ओर लौटो, आपके धर्म ग्रंथ में वह लिखा ही नहीं है जिसका आप क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो पुनः धर्म ग्रंथ की ओर लोग लौटे, उन्होंने अपनी बौद्धिक जागरूकता लाई, तर्क किया, विचार किया और फिर से हमने संपूर्ण भारत को क्या किया, एकता और समरसता के सूत्र में बांधा। ठीक। फिर इसके बाद संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा और इसी आपके इसका परिणाम हुआ कि आपने क्या किए, भारत के लोगों ने ब्रिटिशर्स के चंगुल से बाहर निकले और हमने क्या प्राप्त करी, आजादी प्राप्त।
तो संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का जो बेस का काम है वो कौन कर रहे हैं? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि लोगों की चिंतनशील गतिविधियां क्या हुई, प्रारंभ हुई। क्यों? क्योंकि लोगों ने कई उपन्यास, धर्म ग्रंथ, पुराण, उपनिषद और अपने अपने धर्म के संपूर्ण ग्रंथ का क्या करना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया। तो लोग जो है वो आप बौद्धिक चिंतन करने लगे। फिर आपने मानवतावाद का विकास किया, जैसे कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। आपने इहलोक परलोक की परंपरा को समाप्त किया। कर्मकांडी व्यवस्था की, ये करो तो इस पाप से मुक्त हो जाओगे, है ना। बिल्ली मर गई तो सोने की बिल्ली ब्राह्मण को दे दो, पुरोहित को दे दो, तो क्या हो जाएगी, आप बिल्ली मरने के पाप से मुक्त हो जाओगे। अरे भाई, बिल्ली तुमसे मर गई, धोखे से मर गई, जानबूझ के तो नहीं मारा था, है ना। तो सोने की बिल्ली पुरोहित को देने से तुम कैसे दोष मुक्त हो जाओगे? ठीक है। तो ऐसी कई जो आपके व्यवस्था जो उच्च वर्गीय लोगों ने निम्न वर्गीय लोगों तक कर रखी थी और उनको कई गलत तर्कों में क्या रखा था, उलझा रखा था। ठीक है। तो उन गलत तर्कों से बाहर निकालने का प्रयास किया गया। ठीक। और मानवतावाद के अंतर्गत क्यों इसका प्रचार प्रसार किया? क्योंकि लोग अपने धर्म और जाति की संकुचित क्षेत्र में ही बंधे हुए थे। ठीक है। तो हर जाति के लोगों की सेवा करना ही क्या है, मानवता। ठीक है। किसी गरीब, असहाय, निर्धन और किसी जरूरतमंद की सहायता करना ही क्या है, मानवता है। इसका मतलब यह नहीं कि रोड में अगर कोई आपके सिख जाति का व्यक्ति जो है वो एक्सीडेंट में वो मर गया है या वो लहूलुहान है, तो आप ये कह रहे हो कि ये तो हिंदू नहीं है, मैं इसको क्यों उठाऊं, है ना। तो ये आपकी कैसी अवधारणा है, संकुचित अवधारणा है। तो ऐसी सारी अवधारणाओं से बाहर निकलकर मानवतावाद और सार्वभौमिकतावाद का क्या किया गया, विकास किया गया। किसके अंतर्गत? सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के अंतर्गत। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण क्या थे। क्या बात करेंगे हम? धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण क्या थे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि पहली बार ईसाइयों को भारत में आधिकारिक रूप से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति किस एक्ट के कारण? हाँ, 1813 के चार्टर एक्ट में दी गई। ठीक है। किसको आने की अनुमति मिली? ठीक। अब ये ईसाई मिशनरी जो है वो इन प्रचारकों ने क्या किया, भारतीय समाज में व्याप्त जो सामाजिक कुरीतियां थी उन कुरीतियों पर इन्होंने प्रहार करना शुरू किया। ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि भारत में विधवा पुनर्विवाह नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? विधवा पुनर्विवाह। जनरली जो आपकी स्त्रियां, उनको कहा जाता था कि सती हो जाओ। क्या हो जाओ? सती। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सती प्रथा जो है वह आपके कुछ अलग पृष्ठभूमि पर शुरू की गई थी। ठीक। सती प्रथा जब शुरू की गई थी तो उस सती प्रथा को शुरू करने के पीछे कारण हमारे भारतीय नारी की अस्मिता थी, है ना। और उस भारतीय नारी की अस्मिता और उसकी मर्यादा, और चूंकि हमारे यहाँ नारी सर्वत्र क्या रही, हमारे लिए पूजनीय रही है। तो जब आपके मुगल आक्रमणकारी आए और उन्होंने हमारी भारतीय स्त्रियों को उस हरम में रखने का प्रयास किया, उन सामान्य कई जो आपकी महिलाएं उनके साथ रखने का प्रयास किया, तो हमने कहा कि हमारी नारी जो है वो अपने सतत्व को बनाए रखेगी। वो किसी एक पुरुष के साथ ही रह सकती है, वो ऐसे पुरुष के साथ नहीं रहेगी जो पुरुष जो है वो कई महिलाओं का उपभोग करता हो। ठीक है। तो हमने जो है उस नारी के सतत्व की रक्षा के लिए, हम उस नारी की इज्जत, उसकी अस्मिता, उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए हमने नारी के सती व्रत के पालन की परंपरा लाई थी। परंतु जब आप देखेंगे कि जो हमारा मध्यकाल है, इस मध्यकाल के बाद भी यह प्रथा, जब महिलाएं हरम पर नहीं ले जाई जा रही थी और उनके पति जो हैं वो किसी सामान्य बीमारी से क्या होते थे, मर जाते थे, तो इस स्थिति पर भी, सामान्य बीमारी से मर जाना, किसी दुर्घटना में मर जाना, कम उम्र में पति के चले जाने पर भी वह महिला क्या होती थी, अपने जीवन की रक्षा का या अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता का उपयोग ना करके उस पति के साथ क्या होती थी, अकारण ही, बिना कारण के ही क्या हो जाती थी, सतीत्व का पालन कराया जाने लगा। तब यह कुप्रथा का बनी। जबकि वास्तव में सती प्रथा जो है वो एक अच्छी प्रथा के रूप में क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। तो अंग्रेजों ने भी हमें यह बताया कि आप लोग इस प्रकार से स्त्रियों को तो जीवन जीने की स्वतंत्रता क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। इससे आपके यहाँ जो लिंगानुपात है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है। और भाई स्त्री की भी अपनी क्या है, एक स्वतंत्रता है, कम से कम मानव मात्र होने के नाते उसकी मानवता तो रखो कि उसे आप कैसे जिंदा जला देते हो। जो सामान्य कारणों से मरा वो तो मर गया, पर आप खुद को आग लगाकर देखिए कि कितनी तकलीफ होती है और वो स्त्री को कितनी
तकलीफ होती होगी कि वो क्या होती है, जिंदा बैठती है उस चिता में, वो क्या होती है, जिंदा जलती है। तो कितना अमानवीय कृत्य आप जो है वो करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने जब हमारी कुछ प्रथाओं पर चोट किया तो हमने भी विचार करना शुरू किया कि क्या ये सच में सही कह रहे हैं। तब हमारे धर्म ग्रंथ के अध्ययन किया, पुनः हम अपने धर्म ग्रंथों को खंगाले कि क्या कहीं सती प्रथा इस प्रकार की लिखी थी क्या। तो हमको पता चला कि नहीं, वेदों में तो इस प्रकार लिखा ही नहीं गया है। और जब लिखा ही नहीं गया है तो हम इसको फॉलो कैसे करने लगे। तो क्या हुआ कि फॉलो करते 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 जो है, जैसे राम 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 बोलते बोलते कोई मरा मरा बोलने लगे ना, वैसे ही होता है कि एक बात जो है, अगर एक बात किसी व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें और फिर 15वें व्यक्ति तक पहुंचती, तो उस बात का मूल सारांश जो होता है वो 15 लोगों की विचारधाराओं से गुजरते गुजरते बहुत अधिक बदल जाता है। ठीक है। और इसी कारण हमारी सती प्रथा जो थी वो अपने वास्तविक या मूल उद्देश्य से विकृत होकर किसमें बदल गई, कुप्रथा के रूप में बदल गई, जिस पर प्रहार या चोट किसने करी, ब्रिटिश लोगों ने करी। ठीक है। और फिर उन्होंने उन स्त्रियों का स्वागत किया, बोले कि आप सती मत हुई है, हमारे यहाँ आई, हमारे धर्म का क्या कर लीजिए, आप अनुसरण कर लीजिए। उनको आर्थिक प्रलोभन दिया कि आप जानते कि उस समय की स्त्री जो है वो आपके स्वरोजगार नहीं करती थी, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती थी, तो उन्होंने उन स्त्रियों को रोजगार दिया, उनका रिहैबिलिटेशन करने का क्या किया, प्रयास किया। तो इस स्थिति पर वो स्त्रियां क्या अपनाने लगी, ईसाई धर्म अपनाने लगी। क्या अपनाने लगी। तो फिर हमने चिंतन और मनन किया कि क्यों ऐसा हो रहा। ठीक है। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह, जैसे आप देखते हैं कि एक स्त्री का पति किसी कारणवश मर जाता है, तो अब वो अपना आगे का जीवन जो है वो वैसे ही बिताए, है ना, और फिर वो जो है वो देवदासी बनकर बिताए या विधवा रहकर ही बिताए। तो किसी पुरुष के विशेष के मर जाने पर स्त्री के अधिकार ही क्यों छीने जाते हैं, स्त्री के मर जाने पर पुरुष के अधिकार भी छीन लो। ठीक है। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स उन्होंने अपने बौद्धिक तर्क दिए। ठीक है। क्योंकि पुरुष जो है उसकी स्त्री खत्म होती है तो पुरुष अगला विवाह करता है। ठीक है। लेकिन स्त्री का पति खत्म होने पर स्त्री को जो है वो अपने जीवन का आगामी निर्णय लेने की स्वतंत्रता क्यों नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जो लोग थे उनके कर्म की कंपनी के कर्मचारी, अधिकारी आदि जो हैं, उन्होंने कहा आपको वहां पर स्वीकार्यता नहीं है, हम आपसे विवाह करेंगे। ठीक है। तो वो क्या करने लगे, वहां पर विवाह करने लगे। तो इस प्रकार से फिर हमने चिंतन किया कि क्या हमारी स्त्रियां जो है वो पुनः विवाह कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये सब हो क्यों रहा था, ये सब हो रहा था ईसाई धर्म के लिबरलाइज होने पर, उसके कैसे होने पर, उदारवादी होने कर, और आपके जो धार्मिक भारतीय धर्म है उनके कट्टर होने के कारण। ठीक है। उनके संकुचित अवधारणाओं में ग्रसित होने के कारण ऐसा हो रहा था। ठीक है। इसलिए आप बार बार यहां चर्चा कर रहे हैं कि ईसाई धर्म का क्या हुआ, भारत में आगमन हुआ। ठीक। फिर इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि इन्होंने जो है हिंदू धर्म पर भी चोट किया, और किस पर चोट किया, इस्लाम धर्म पर भी चोट किया, क्योंकि उस समय में मुख्य रूप से 2 धर्म जो है उनकी जनसंख्या भारत में कैसी थी, ज्यादा थी। ठीक। फिर इसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स इतने भी अच्छे नहीं थे कि वो जो है वो हमारे लिए कोई बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमको जो है वो बड़ी संख्या में क्या बनाना चाह रहे थे, उपभोक्तावादी समाज के अंतर्गत लाना चाह रहे थे। अच्छा, थोड़ा सा चिंतन करें। हिंदू धर्म जो है वो वैराग्य की बात करता है, किसकी बात करता है, वैराग्य की। हिंदू धर्म जो है वो मोक्ष की अवधारणा की बात करता है। ठीक। हिंदू धर्म जो है वो कहता है कि हम तो भाई जो है एक संत को कैसा रहना चाहिए, तो बोलते हैं कम संसाधनों में अपना जीवन करना चाहिए। ठीक है। हिंदू धर्म जो है वो कहता है कि भाई आप अपरिग्रह का अनुपालन करें। जैन धर्म भी कहता है आपका अपरिग्रह करें। अपरिग्रह का मतलब क्या है, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संकलन नहीं करना चाहिए। और क्या बोलते हैं हमारे धर्म ग्रंथ, और हमारे धर्म धर्म कहते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज अतिरेक में है तो आपको उस वस्तु का दान करना चाहिए। तो आपके यहाँ दान की परंपरा है, आपके यहाँ अपरिग्रह की परंपरा है, आपके यहाँ धर्म समाज के कल्याण की परंपरा है, आपके यहाँ जो है वो मानवता सेवा की परंपरा है। ये सब परंपराएं थी। अगर आप यह करते रहोगे, आप वैराग्य लोगे, आप सन्यासी बनोगे, आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए वन गमन करोगे, तो क्या आप ब्रिटिशर्स की चीजों को खरीदोगे, नहीं ना, क्योंकि आप तो कम से कम संसाधनों में ही अपना जीवन यापन करते रहे। तो ब्रिटिशर्स को लगा हमारा सामान खरीदने के लिए ये जो इतनी बड़ी आबादी है सामान क्यों नहीं खरीदती, उसका कारण है इनका ये धर्म। क्या है आपका धर्म। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस हिंदू धर्म की जनता को हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा या वैदिक ग्रंथ की शिक्षा ना देकर क्या करी, पाश्चात्य शिक्षा दी। और पाश्चात्य शिक्षा में सीधे सीधे आपके उपभोक्तावाद संस्कृति का क्या कर दिया, इन्होंने प्रचलन कर दिया।
और उस उपभोक्तावाद संस्कृति का प्रचलन करने के कारण जो वर्ग था, भारतीय समाज था, वो अपने हिंदू धर्म से क्या हो चुका था, बहुत दूर हो चुका था। उसकी वास्तविक परंपरा जो थी कि आज जो है आप उपभोक्तावादी समाज में कन्वर्ट हुए, वो किसके कारण हुए, ब्रिटिशर्स के कारण। तो ब्रिटिशर्स ने जो है इसके पीछे क्या तर्क लगाया कि अगर हम इनको वैदिक धर्म में शिक्षा देंगे तो ये वही चीज करते रहेंगे, दान करेंगे, समाज कल्याण करेंगे, ये वैराग्य अपनाएंगे, या आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करेंगे, तो हमारा सामान कौन खरीदेगा। कंपनी यूरोप से जो माल बनाकर ला रही है बल्क पर, जो आपके बहुत अधिक मात्रा में, तो उसका सामान कौन खरीदेगा अगर ये इसका अनुसरण करने लगे। तो इन्होंने भारतीय धर्म को उस चीज से दूर कर दिया और किस में ले आए, आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति में ले आए। और आधुनिक उपभोक्तावाद संस्कृति का मतलब है कि आप ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का क्या करें, उपभोग करें। ठीक है, तो हम ज्यादा से ज्यादा आधुनिक, ये इस बारे में विचार किया। फिर इसके बाद यहाँ पर उपभोक्तावाद संस्कृति के बाद वस्तु की उपयोगिता तय कर दी। किस पर तय कर दी, वस्तु की उपयोगिता, कि हर चीज की में व्यक्ति की उपयोगिता है, इस चीज का भी उपभोग करो, ये चीज। तो आप जो थे बहुत सारी मॉडर्न चीजों से आप परिचित ही नहीं थे, बहुत सारी वस्तुओं को आप जानते नहीं थे, कम संसाधन में आप कर लेते थे, है ना। जैसे पहले आप दातून करते थे, आज जो है वो आप क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, है ना। फिर पहले आपका जो है वो राख से कर लेते थे, उनने कोलगेट, क्लोजअप और दुनिया और दाढ़ी कई ला दिया। ठीक है, तो अब आप लोग कोई कोलगेट कर रहा है, कोई क्लोजअप कर रहा है, कोई बबूल कर रहा है, कोई दंत कांति कर रहा है। तो ये सब कैसे आया, ये उपभोक्तावाद तो है। पहले के जमाने में जब आपका वैदिक धर्म प्रचलित था तो आप क्या करते थे, नीम की दातून कर लेते थे आप, इससे क्यों उन्होंने बाहर कर दिया। अब आप रोज अपने दांत को केमिकल से घिसते हो, जबकि आप जब उस समय में अपने दातून से करते थे तो नीम आपके एनिमल को प्रोटेक्शन देती थी और आपके दांत में कीड़े वीड़े भी नहीं लगते थे, है ना। आप जिस वो राख से करते थे उससे कार्बन जाता था, आपके दांत आपके चमकीले होते थे। आज तो कितना भी क्लोजअप कर लो सफेद तो होते ही नहीं दांत, हैं। लेकिन ये उपभोक्तावाद संस्कृति का प्रचलन किसने किया, ब्रिटिशर्स ने किया। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर आपकी जो उपभोक्तावादी विचारधारा है, उपयोगितावादी विचारधारा है, इसका प्रयोग करके उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को क्या बता दिया, निकृष्ट। अरे तुम्हारी संस्कृति कैसी है, नीची है, निकृष्ट है, अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वो आपके प्रमुख कारण जो था वो कौन था, ब्रिटिशर्स। उन्होंने भारतीयों का कोई आधुनिकीकरण नहीं किया है, उन्होंने क्या किया, भारतीयों को उपभोक्तावादी संस्कृति में, विलासी संस्कृति में धकेला। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे बौद्धिक विकास की अनुकूल परिस्थितियां मिली, हमको आधुनिक चेतना मिली, और आधुनिक चेतना जो है इसके माध्यम से समाज का शिक्षित वर्ग क्या आया, सामने आया। उस शिक्षित वर्ग ने जो है वो धार्मिक आडंबर, सामाजिक आडंबर, इनके प्रति कौन से अपनाए, रवैये अपनाए, सुधारवादी रवैये अपनाए, और समसामयिक संदर्भ में उपयोगी और युक्ति संगत बनाने का उसको क्या किया, प्रयास किया। इसलिए हमारे यहाँ धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हो पाए। ठीक, तो अब आप मुख्य रूप से संपूर्ण कारणों की चर्चा करेंगे। पहली बात कि हम जिस धर्म से, अपने मूल धर्म से क्या हो गए थे, भ्रमित, तो उसके लिए हमने लोगों को यथार्थ और वास्तविक धर्म क्या किया, याद दिलाया गया। भारतीय लोगों को जो आर्थिक प्रलोभन कौन दे रहा था, ब्रिटिशर्स, इसके माध्यम से वो उसे किस में कन्वर्ट कर रहे थे, ईसाई धर्म में। तो हमने जो है वो उस आर्थिक प्रलोभन में फंस रहे भारतीयों को अलग करने का क्या किया, प्रयास करेंगे। लेकिन उस समय में तो किया था, तब तो आंदोलन हुए थे। ठीक है, सामाजिक कुरीतियों की संख्या क्या हो गई थी, बहुत अधिक बढ़ गई थी। कौन कौन सी प्रथाएं आ गई थी, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, फिर आपके विधवा का पुनर्विवाह ना होना, डाकिनी प्रथा, फिर देवदासी प्रथा, ये सारी प्रथाएं जो है वो क्या हो गई थी, बहुत अधिक संख्या में वृद्धि हो गई। तो अत्यधिक सामाजिक कुरीतियों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। भारतीय समाज में रूढ़िवादी प्रथाएं क्या हो गई, बहुत अधिक संख्या में हावी हो गई। भौतिक विकास हुआ कि नहीं हुआ, पाश्चात्य कारण की पद्धति अपनाई गई और भारतीयों को जो है उस पर भारतीय लोग उसी में क्या होते गए, लिप्त होते गए। वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था जो है वो आपकी पाखंड व्यवस्था और वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था क्या हो गई, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, जिसके कारण आम जन जो है वो इतने बड़े बड़े कर्मकांड, धर्म आयोजन, पूजा यज्ञ आदि नहीं करवा सकते थे। तो यहाँ पर ये फिर मूल एसेंस निकाल के बताया गया कि भैया ऐसे कर्मकांडों का उल्लेख नहीं है ना, जैसे कर्मकांडों का उल्लेख आज कौन कर रहा है, पुरोहित वर्ग कर रहा है। फिर इसके बाद हिंदू और मुस्लिम धर्म को समाज के एक आप देखेंगे ये दोनों वर्ग जो हैं वो समाज में क्या हो गए थे, निष्क्रिय। कैसे हो गए थे, निष्क्रिय और शक्तिहीन व्यवस्था हो गए थे, क्योंकि ये ईसाई धर्म के अत्यधिक प्रचार के कारण किससे पिछड़ गए,
ईसाई धर्म से पिछड़ गए, इसीलिए भी हमारे यहाँ क्या किया गया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया गया। फिर आप देखेंगे कि भारतीय समाज में अंधविश्वास बहुत ज्यादा थे, कुरीतियां थी, असमानता थी, इन सबको क्या करना था, समाप्त करना था। इसीलिए आपने क्या किया, पुनर्जागरण आंदोलन किया। पाश्चात्य शिक्षा को क्या दिया जाने लगा था, बढ़ावा। तो हमने सोचा कि हमारी जो वैदिक शिक्षा है, हमारी जो प्राचीन शिक्षा है, हम उस पर क्या हो, वापस आए। हमने देखा कि भारतीय समाज में डाकन प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, छुआछात प्रथा, देवदासी प्रथा आदि अपने विकृत रूप में पहुंच गई थी। तो इनको समाप्त करने के लिए आपने क्या किया, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन करे। ठीक है, तो प्रतिक्रिया स्वरूप उपरोक्त सभी कारण, ये जितने कारण आपने डिस्कस किए, इन सभी कारणों के कारण हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए कई आपके महापुरुष हुए, उनके नेतृत्व में हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का सूत्रपात किया। ठीक है, तो क्या कारण था, ये चीज समझ में आ गई। इसमें बहुत सारे संगठनों ने क्या दिया है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को आप कई अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ेंगे। जैसे मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन एक अलग कैटेगरी होगी, हिंदू धर्म से संबंधित सुधार आंदोलन अलग कैटेगरी होगी, पारसी धर्म से समाज सुधार आंदोलन अलग, सिख धर्म से समाज सुधार अलग। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मूल रूप से आपको ऐसी ही कैटेगरी में बांटकर ये जो टॉपिक है कौन सा आपका, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसे पढ़ना। ठीक है, हिंदू धर्म से अलग, सामाजिक आपके मुस्लिम धर्म से या इस्लामिक धर्म से अलग पढ़ेंगे आप, पारसी धर्म से अलग पढ़ेंगे, सिख धर्म से अलग पढ़ेंगे, फिर ईसाई धर्म में भी अगर कुछ सुधार होंगे तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी में पढ़ना है। और इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को हम पहली कैटेगरी क्या पढ़ेंगे, हिंदू धर्म से संबंधित समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, तो इसको हम जो है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला जो समाज डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका ब्रह्म समाज। क्या डिस्कस करेंगे, ब्रह्म समाज। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।